नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में सामाजिक विज्ञान शिक्षक तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहां पर ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत आप यहां पर देखेंगे आज जो ज्योग्राफी सेक्शन में जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जो टॉपिक 2 है वो है आपका वायुमंडल। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सौरमंडल का सेक्शन को कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हम आपके लिए स्पेशल यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, तो JCERT जैक की किताब में जो प्रश्न दिया जा रहा है बस उसी को हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। यदि केवल ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वायुमंडल का पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले आपको वायुमंडल का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास करवा दिया गया है, आप सभी देख लेंगे। ये सभी थ्योरी क्लासेज है। ठीक है, आज हम लोग वायुमंडल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और ये वायुमंडल का पार्ट 3 होगा। जो भी शिक्षक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तीनों को यहाँ से प्रश्न निकल के आपके एग्जाम में आएंगे। और जो भी जेटेट का अभी न्यू सिलेबस बना है, तो जो शिक्षक सामाजिक विज्ञान और भाषा की तैयारी कर रहे हैं उनका ज्योग्राफी सेशन के अंतर्गत वायुमंडल क्लास को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आप सभी वायुमंडल को देखने के लिए जुड़ जाइएगा। और जो शिक्षक ज्योग्राफी सेशन की केवल तैयारी करना चाहते हो तो 150 रुपये में यहाँ से ज्योग्राफी का सारी क्लासेस कर सकते हैं, साथ में सारा नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या कोई नहीं। ठीक है, ये पंजाब टेट 2018 का प्रश्न था। तो हमारा जो वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इसलिए गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। वायुमंडल के बारे में क्या सही है आपको बताना है। CG टेट 2020 का प्रश्न है। यह गैसीय आवरण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, यह सभी। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में क्या सही है? गैसीय आवरण है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, ये भी सही है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, ये भी सही है। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? देखिए, पंजाब टेट 2012, UK टेट 2016, CG टेट 2018, MP टेट 2014। गैस का परसेंटेज का जो बार चार्ट दिखाया गया है उसको आप सभी को याद कर लीजिएगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है आपको यहाँ पे नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वो कितना है? 78% है। आपको आगे थ्योरेटिकल क्लास में सारा कुछ दे दिया गया है। ठीक है, वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं। है CG टेट 2016 और पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। ये कितना है? तो 21% आपको है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो देखिए, एक बार चार्ट ग्राफ से आपको दिखाया गया था इस तरह से। ये 78% है नाइट्रोजन और ये 21% है ऑक्सीजन और 1% है अन्य गैस। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 78% है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत आपको बताना है? 78, 21, 1 या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत 21 है और ये दूसरे स्थान पर है। ये हरियाणा टेट और CG टेट का पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना प्रतिशत है? झारखंड टेट में भी आया हुआ था, CG टेट में भी आया हुआ है। ठीक है, 78% है, 21% है, 0.03% है, कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03%। ठीक है, देखिए ये आपको JCERT किताब से दिखाया गया, बार ग्राफ से लिया गया है। अगर इसको जैक गलत भी मानती है तो आपको ये प्रूफ के साथ हम दे सकते हैं कि ये सारा गैस को आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो किताब का बना हुआ 9 मुद्रित पाठ्यक्रम किताब जो जैक का है उससे बना हुआ है, इसलिए आप इसका जो भी है उसको सही मान के आप अपना काम कीजिएगा। ना तो बहुत जगह देखिएगा तो गूगल में कुछ और, यहाँ कुछ और मिलेगा, उसकी आप यहाँ नहीं तुलना करें। ठीक है, ये आपका ऑथेंटिक किताब का दिया हुआ है। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सभी। हरियाणा टेट, पंजाब टेट, CG टेट, MP टेट। यानी वायुमंडल से 2 प्रश्न आपका फिक्स है। चाहे आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करें या सामाजिक ज्ञान या भाषा शिक्षक है, दे के ही जाइएगा और यहाँ से JCERT वाला पहले पढ़ लीजिएगा तब किसी का पढ़िएगा। ठीक है, तो वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के संबंध में सही कथन क्या है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। नाइट्रोजन गैस 78% है। पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित होता है सभी।
तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% है, ये भी सही है। और पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित होता है, ये भी सही है। नहीं, राइट आंसर इसका डी चला जाएगा। ऑक्सीजन गैस के संबंध में सही कथन क्या है? ऑक्सीजन के संबंध में सही कथन क्या है? वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन गैस 21% है। मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर रहते हैं या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के संबंध में सही कथन क्या है? ये हरियाणा टेट 2018 और सीजी टेट 2014 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये वायुमंडल में दूसरे स्थान पर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस 21% है, ये भी सही है। मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही है। नहीं, राइट आंसर इसका लीजिएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संबंध में सही कथन क्या है? वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस ही बाहर निकालते हैं और हरे पौधे भोजन के रूप में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। और अगला है उपयुक्त सभी, सीजी टेट 2018 का प्रश्न है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस या कोई नहीं? तो विश्व उष्णन जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, पंजाब टेट 2019 ग्लोबल वार्मिंग को देख लीजिएगा। विश्व उष्णन प्रश्न यहाँ से बहुत बड़ा आया हुआ है। ये आपका CO2 गैस इसका मुख्य कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका मुख्य कारण है, ठीक है। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या 6? देखिए वायुमंडल की परत, यहाँ अभी जैक ने परीक्षा लिया था आकलन, उसमें यहाँ से एक प्रश्न हर बार आया हुआ था, तो आपका वायुमंडल की परत से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है, ठीक है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। उस परत को आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जो थ्योरी क्लास किए हैं, जो नहीं किए हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है ताप मंडल या आयन मंडल और पांचवा होता है वायुमंडल, ठीक है। ये मंडल को याद रख लीजिएगा, परत को याद रख लीजिएगा। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? एमपी टेट 2014 का ये प्रश्न है, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत यहाँ, पृथ्वी यहाँ से शुरू होगा, तो सबसे निचला परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल में फैला हुआ है। जब आप डायग्राम आप बनाते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है। तो ये 8 से 18 किलोमीटर है, ये 18 से 50 किलोमीटर है, ये 50 से 80 और ये 80 से 640, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। और थ्योरी क्लासेज में आपको पूरा करवाया गया है। अब थ्योरी क्लासेज इसको देखना नहीं भूलिएगा, और वायुमंडल का सारा नोट्स और PDF लेकर के पढ़ना नहीं भूलिएगा। चाहे आप जहाँ कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ से सारा नोट्स और PDF एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर लेकर के पढ़ लीजिएगा। खाली आपका JCRT जैक की किताब पर है, प्रश्न कम है, आएगा ज़्यादा, ठीक है। किसी भी प्रकार से कंफ्यूज मत होइएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल में फैला हुआ है, तो कितना फैला हुआ है? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मौसम सभी संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? बहुत बड़ा हुआ प्रश्न है, पंजाब टेट 2014 और झारखंड में भी पूछा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है आपको क्षोभ मंडल में घटित होती है, ठीक है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। ओस, धुंध, कोहरा, बादल, मेघ, गर्जन, आंधी, तूफान संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल, ठीक है। ये पंजाब टेट 2013 और सीजी टेट 2016, MP टेट 2014, एच टेट 2015 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये मौसम संबंधी घटनाएं हैं, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपका जो है वो कहाँ पर घटित होती है? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल, ठीक है। ये हरियाणा टेट 2013 और सीजी टेट 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से 18, 18 से 50, 18 से 640 या 50 से 80, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का हो गया 8 से 18, अब 18 से 50 किलोमीटर हो गया इसका, ठीक है। समताप मंडल का तो 18 से 50, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
कौन सा मंडल हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ये पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सा मंडल हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? तो आपका होगा समताप मंडल, क्योंकि यहाँ मौसम साफ रहता है इसलिए उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। कौन सी परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है? आयन परत, ओजोन परत, क्षोभ परत या कोई नहीं, ठीक है। हमारे समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन परत, और ये सूर्य की रोशनी से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है उससे हमारी रक्षा करती है। इसमें अभी जो है कि परत ये पतली हो जाती है, पतली होने के कारण यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। क्या हो जाएगा? ओजोन परत। राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण कौन सा गैस है? सीएनसी गैस, सीएफसी गैस, पीसीएफ गैस या एनपीके गैस, ठीक है। तो ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण सीएफसी गैस, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एसी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न आया हुआ प्रश्न आपके झारखंड का एक बार एग्जाम हुआ था, जेटेट जैसा ही जो एग्जाम को रद्द कर दिया गया था उसमें पूछा गया था, ठीक है। ये सीएफसी गैस है, सीएफसी गैस निकलती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। समताप मंडल और ताप मंडल के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल के बीच में पाया जाता है, देखिए आपका मध्य मंडल। क्या पाया जाता है? मंड मंडल। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। होना आंसर चाहिए था मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से 18, 18 से 50, 50 से 80, 80 से 640, ठीक है। आपका पहला होता है 8 से 18, दूसरा होता है 18 से 50, तीसरा हो जाएगा आपको 50 से 80, ठीक है। 50 से 80 हो जाएगा। 50 से 80 किस में? सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल उठते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल, ठीक है। ये उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो है आपका मध्य मंडल में जल जाते हैं। संचार, रेडियो, टेलीफोन, संचार, रेडियो, टेलीफोन यानी सूचना संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? सीजी टेट 2014 का प्रश्न है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल, ठीक है। तो संचार से जुड़ी सभी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती है। आयन मीन्स देखिए आई से इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना होता है, ठीक है, या संचार होता है। तो संचार संबंधी सभी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ताप मंडल कहते हैं, ठीक है। उसी का दूसरा नाम ताप मंडल भी है, अलग अलग नहीं जाइएगा, ठीक है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो सबसे ऊपरी परत यानी सबसे बाहर हो गया, इसलिए उसका नाम है वायुमंडल। यूपी टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2019 का प्रश्न है, ठीक है। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती है। रेडियो संचार संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन या ताप मंडल, कोई नहीं। तो संचार संबंधी सभी घटनाएं आयन मंडल या उसी को ताप मंडल का तो उसमें घटित होती है। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी ज्योग्राफी की तैयारी करना चाह रहे होंगे आप 150 रुपये में यहाँ से ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हो चाहे भाषा शिक्षक हो, दोनों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।